दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आपके आसपास आपके अलावा कोई और नहीं होता, जिस वजह से आप में तनाव, अवसाद जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहे तो इससे दिमाग के साथ सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन आज की कहानी से हम समझेंगे कि अकेलेपन को ताकत कैसे बनाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर के गांवों तक थी, क्योंकि उनका ज्ञान देने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करके अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरी। फिर राजा वहां से चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु उस राजा के बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ दूर दूर से गरीब और अमीर लोगों के बच्चे आते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु उस बच्चे को सारे शिष्यों से मिलवाते हैं, लेकिन बच्चों ने राजा को जाते हुए देख लिया था, इसीलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब बौद्ध भिक्षु राजा के बेटे को लेकर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उन बौद्ध भिक्षु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेले आता है और अकेले ही जाता है। जितनी जल्दी हो इंसान इस बात को समझ ले, उतनी जल्दी वह इंसान आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। इतना कहते ही बौद्ध भिक्षु उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आते हैं। उस शिष्य को भी सांत्वना मिलती है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु की आंखों में एक पूर्ण शांति झलक रही थी। उसके बाद शाम होती है तो राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचता है, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगते हैं। उन सभी को पता था कि यह राजा का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो जाती है। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। महल में उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे।
आश्रम में आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बौद्ध भिक्षु को यह सब पता नहीं था, पर बौद्ध भिक्षु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बौद्ध भिक्षु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर लेकर जाते हैं। चोटी पर पहुंचकर बौद्ध भिक्षु उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे गुरुवर, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर रहने को क्यों कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यहाँ चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है। तुम्हें उस बाज को बहुत गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को अच्छे से देखना है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना कि एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आता है। उन बकरियों को भी अच्छे से देखना और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं। फिर काफी वक्त बीतने के बाद आधी रात में एक बाज अपने बच्चों के साथ वहाँ आया। बाज अपनी गतिविधि करने लगा। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आता है तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि बाज एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों से उठाकर आसमान में चला गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। वह सारा दृश्य देखकर राजा का बेटा बौद्ध भिक्षु के पास आश्रम पहुंच गया। इससे पहले बौद्ध भिक्षु उससे कुछ पूछते वह बच्चा कहता है, हे गुरुवर, आप सारे आश्रम के बच्चों को यहाँ बुलवा लीजिए। बौद्ध भिक्षु सारे बच्चों को बुलवा लेते हैं और कहते हैं, बताओ बेटे, क्या बात है? फिर वह राजा का बेटा अपनी बात कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षी को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से अलग और अद्भुत पक्षी है। उदाहरण के लिए एक तोता तो बहुत बोलता है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक बाज जब अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो वह उसी पर नजरें टिकाए रखता है। चाहे बाज कितनी भी ऊंचाई पर हो, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, फिर भी उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, वह हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि उस बकरी के बच्चे का शिकार करता जिस पर उसकी नजर थी। इस बाज की तरह ही हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे राजा का बेटा कहता है, दूसरी बात मैंने यह सीखी है कि बाज दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता है। वह आकाश में हमेशा अकेला ही रहता है। इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि छोटी सोच वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए महान लोगों के साथ रहो या अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। आगे वह शिष्य कहता है, तीसरी बात हमें यह सीख लेनी चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है, लेकिन बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सीमाओं को पार करके तूफान से लड़कर बादलों के ऊपर चला जाता है। वह तब तक ऊपर उड़ता रहता है जब तक कि तूफान शांत न हो जाए।
बाज अपनी सीमाओं को इसीलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्याओं के आगे घबराता नहीं है, बल्कि उसे एक सकारात्मक नजरिए से उसका सामना करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। चौथी बात है, हमें यह सीखना चाहिए कि बाज अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल हो जाते हैं वह उन्हें निकाल कर फेंक देता है। उसी तरह चाहे आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना मिली हो, उससे ऊपर उठकर आलस्य को दूर करके जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में शारीरिक मेहनत और पसीना बहाना चाहिए, जिससे आप मजबूत बनते चले जाएंगे। हर रोज अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाएगी। आपने जंगल में लोमड़ियों को झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है। जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देता है, लेकिन साहस छीन जाता है। यह बातें बोलकर फिर से राजा का पुत्र बकरियों की विशेषता बताता है। वह कहता है कि बकरियां हमेशा झुंड में ही चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, बकरियां तितर बितर हो जाती है। उनमें से एक भी बकरी अपनी साथी की मदद के लिए नहीं आती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग हो, किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, और यकीन करना ही है तो खुद पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर बकरी की तरह लोग भी तितर बितर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते ही राजा के पुत्र ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और बोला, हे गुरुवर, अगर मेरे से कोई सीख बाकी रह गई हो तो कृपया करके आप मुझे बता दें। बौद्ध भिक्षु ने सभी बच्चों से कहा कि जो अभी इस बच्चे ने बताया, ये सारी बातें सही है, लेकिन ये सारी खूबियां तभी आप में आएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी की तरह झुंड में नहीं रहता। वह आसमान में अकेला उड़ता रहता है, और अकेले रहने के कारण वह अपनी ताकत और कमियों को जान पाता है और खुद को और ज्यादा मजबूत बना लेता है। उसको पता होता है कि यह तूफान तो जा चुका है, लेकिन दूसरा आने वाला तूफान इससे भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए बाज पहले से ही खुद को शक्तिशाली बना लेता है। ठीक वैसे ही अगर आप भी मित्रों से घिरे रहते हो तो आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। आप जो भी काम करना शुरू करोगे वो लगेगा कि आपके मित्र मदद कर देंगे, पर यह गलत बात है। कुछ काम आपको अकेले रहकर भी करने होंगे। कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपके पास कोई नहीं होगा आपका साथ देने वाला। तब आपको याद आएगा कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता। शिष्यों, आपको भी बाज की तरह शक्तिशाली बनना होगा, तभी आप जिंदगी में सफल होंगे। इस दुनिया में आपके घर वालों को छोड़कर कोई दूसरा आपका साथ नहीं देगा। यदि आपके साथ कभी गलत हो तो आपको बाज की तरह बनना होगा, तभी आप खुद से और दुनिया से लड़ सकते हो। आपको जो भी काम करना हो खुद से करो, किसी के साथ का इंतजार मत करो, खुद से ही काम पर लग जाओ। आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि मैं आज रात इस राजा के बेटे को इसके राजमहल में वापस पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसकी सीख यहीं पर खत्म होती है। और यह कहकर बौद्ध भिक्षु राजा के बेटे को उसके राजमहल छोड़ आते हैं। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदला ही है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं।
अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिए तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई कम नहीं है। अकेलेपन का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्र से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे की कहानी में आपको पता चलेगी। एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुवर, मेरे दुख का कारण क्या है? वह गुरु बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पता कर लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुखों का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, हे गुरुवर, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। तभी गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुवर, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था। वह आया और सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे गुरुवर, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख की जगह दुख ही मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूँ। इसीलिए आज मैं वापस अपने घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, तुम मित्र, रिश्तेदार सभी को छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुवर, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह सब कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे हो, तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जो चीजें मन में बसी होती है वह आसानी से नहीं निकल पाती। जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसते हुए कहते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है। कभी कभी जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुवर, यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा हुआ था। वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुवर,
बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ ही थी। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, हे गुरुवर, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम सबके साथ रहो, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई न हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा, उसे चीजें दुख नहीं देगी, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग, बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग अन्य लोगों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के व्यवहार और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि वह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, लालच जैसे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले है, उनमें दूसरों की तुलना में ऐसे विचार कम आते हैं। अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का समय ज़्यादा मिलता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी यह है कि ये लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसीलिए यह दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश यह करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, तो ये लोग अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु आगे कहते हैं, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह होती है कि यह लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच विचार करते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसीलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़ी कहानियों के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी। एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों के बारे में यह खूबी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। जो लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं वह अकेले रह नहीं पाते। वह कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में उनके अंदर दूसरे लोगों का व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, उनके विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में वह निरालापन, वह अनूठापन नहीं आ पाता जो एकांत में लोग रहते हैं उनके अंदर आ जाता है। क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसीलिए यह दूसरों की बातें और विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए हुए नियम और कायदे होते हैं जिनका यह पालन करते हैं, और ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है। आगे गुरु कहते हैं, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, ये लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम मित्र होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं यह उनसे अपनी मित्रता को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं। देखिए, उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं, उनसे ये कितनी बातें करते हैं। वैसे ये लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं उनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन बुरे वक्त पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन वो सच्चे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। सातवीं खूबी बताते हुए गुरु कहते हैं, एकांत में रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निकलना पड़ेगा। ऐसी बात करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बढ़ने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वह अपनी दृढ़ इच्छा के दम पर हरा ना सके। और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, क्योंकि जब हम दुनिया में लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं। खुद का आकलन, खुद के शौक और सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और अपनी कमजोरियों पर काबू पा पाते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। इसलिए अकेलेपन को कमजोरी ना समझकर ताकत के रूप में देखें। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।